हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम बात करें क्लास 10th की सब्जेक्ट फिजिक्स की। और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, और ओम्स लॉ की हमने बातें की थी और उस पर न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम एक लास्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या है देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे बच्चे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको क्वेश्चन करने के लिए। आई होप आपका आंसर नहीं आया तो इसमें हो गया होगा आपसे। द पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल of an electric heater is 60 volt of an electric heater 60 volt when it draw a current, when it draw a current, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 4 एम्पियर, when it draw a current 4 ampere from the source, तो ये पूछ रहे what current heater will draw, what current heater will draw, जब जो पोटेंशियल था वो इंक्रीज हो गया 60 से 120 वोल्ट। व्हेन पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया आपने 120 वोल्ट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए कुछ निकला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। पहले वी दिया हमें कितना, आंसर में आंसर करेंगे। आंसर में पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। ये क्वेश्चन था बेटा। अब इसका आंसर देखेंगे, और आंसर देखने के लिए हम करेंगे क्या, देखेंगे गिवन, आंसर बात करते हैं क्वेश्चन, दैट इज आंसर। और ये हमने बात की गिवन क्या, वी कितना दिया है 60 वोल्ट, और आई कितना दिया है 4 एम्पियर। पहले आप क्या फाइंड कर लो, आर, रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम जी वी इक्वल टू आई आर होते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी अपॉन आई हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। वट इज़ द वैल्यू ऑफ वी 60, वट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट 4, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 15 ओम। कितना आ गया बेटा रेजिस्टेंस 15 ओम। नोट कर लिया होगा यहाँ तक बेटा आपने, रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। अब देखेंगे हम इसी को। अब बात करनी थी कि करंट क्या होगा अगर पोटेंशियल 60 वोल्ट से 120 वोल्ट हो गया। सोचो, आई फाइंड करना है। अब वी आपको 120 वोल्ट दिया है और आर आपके पास 15 ओम है। वी कोश टू क्या होता है बेटा, आई आर। तो आई कोश टू क्या हो गया बेटा, वी अपॉन आर हो गया। आई कोश टू वी अपॉन आर हो जाएगा। आई कोश टू जब वी अपॉन आर आप फाइंड करोगे बेटा, तो वो क्या फाइंड करोगे वो देखते हैं हम, देखेंगे। आई कोश टू वी अपॉन आर, वी दिया 120, ये 15 है। करंट पूछे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 20 और 5 4 जा 20, 3 8 जा 8 एम्पियर हो जाएगा। आंसर इज 8 एम्पियर। तो
120 वोल्ट जब कर दोगे तो करंट ड्रॉ होगा 8 एम्पियर। देखो वैसे तो आपने इसको सोल्व कर दिया, बहुत ईजी था। आप एक कंसेप्ट भी लगा सकते थे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। जब V 60 था तो करंट 4 था। जब V डबल हुआ, 60 से V कितना हुआ 120, तो ऑब्वियस ही बात है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो करंट भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 2 जा 8। सीधा आंसर कर सकते थे आप, समझ रहे हो क्या? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, सीधा अगर दिमाग लगाना है तो इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था बेटा जो हमने किया। अब हम न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा एग्जाम लगाते हैं और एक नया टॉपिक करते हैं, और टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस की बात करें हम तो रेजिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? देखो जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उन सब के अंदर एक रेजिस्टेंस है। आपको ये सर रेजिस्टेंस मतलब, हमने बात की थी लास्ट क्लास में, रेजिस्टेंस का सिंबल था, आपको बताया भी था कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। रुक, हाँ जी बेटा, रेजिस्टेंस की बात चल रही है। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता क्या है? देखो आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उसमें रेजिस्टेंस है। जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी कंडक्टर होता है, जो प्रॉपर्टी पहले बताया था, कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? लो। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो रेजिस्टेंस होगा। करंट फ्लो हो रहा है पर उसके अंदर रेजिस्टेंस है, ये पहले समझते हैं बात को। कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो। अगर किसी का हाई रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस है? हाई रेजिस्टेंस है, तो उसको हम बोलेंगे बैड कंडक्टर। क्या नाम देंगे बेटा उसको हम? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, जिससे करंट फ्लो नहीं होगा। देखो पानी की पाइप देखी होगी आपने और उसको टैप पे लगाया आपने और पानी की पाइप को ऑन कर दिया, तो पाइप को, पानी को ऑन कर दिया, टैप को ऑन कर दिया, तो वो पानी फ्लो होगा, पर किस में से फ्लो हो रहा है? एक पाइप में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर बोल दिया जिसने आपने, क्या बोल दिया? फ्लो ऑफ वाटर। वैसे ही बेटा आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उन वायर के अंदर कौन फ्लो हो रहा है? करंट की डेफिनेशन दी थी बेटा मैंने, और करंट की डेफिनेशन क्या थी बच्चे? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन क्या थी? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होना करंट, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज फ्लो हो रहा है उस वायर के अंदर, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो, मैंने कहा जैसे कंडक्टर में लो रेजिस्टेंस होगा और इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस होगा। अगर किसी भी अप्लायंस में, मान लो ये एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फ़ैन है, कुछ भी मान लो, और इसमें अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा और वो डैमेज हो जाएगी चीज़, इसलिए हमने रेजिस्टेंस का यूज़ किया। आप अभी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, रेजिस्टेंस क्या है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल के तौर पर ये एक पर्सन था, वैसे ये स्टोरी बनाई है, रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये एक पर्सन था और इसका फ्रेंड रहता था इस गली में, ठीक है। और जैसे आजकल माहौल जिस हिसाब का चल रहा है, कोरोना, इसकी मोहल्ले में कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया। समझ रहे हो क्या बात को? अब ये इसका बेस्ट फ्रेंड था, इसको देखे बिना इसके नींद नहीं आती थी। समझ रहे हो क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो? तो अब क्या हुआ, कोरोना आ गया, पुलिस ने एक ऑब्स्टिकल लगा दिया कि भाई अब दूसरे पर्सन कोई भी इस मोहल्ले में नहीं जा सकते, ना ये आ सकते। समझ रहे हो बात को? तो ये एक प्रकार की पुलिस वालों ने इस पर्सन पे क्या कर दी? रुकावट कर दी। इसके जो इसका जाने का रास्ता था उधर क्या लगा दिया? एक रुकावट पैदा कर दी, ऑब्स्टिकल लगा दिया कि आप जा नहीं सकते। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? बात समझ में आई क्या? रुकावट पैदा कर दी, तो अब ये जा नहीं सकता। जैसे आपके पापा ने बोल दिया बेटा उस गली में जाना नहीं है, उस गली में कोरोना है, नहीं तो आप कोरोना घर पे ले आओगे। चाला मेरी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, बीमारी बहुत गंदी है। तो जब आप जाओगे इसको लेके तो ये जा ही नहीं सकता, इसने पुलिस वालों ने यहाँ बैरियर लगा दिया कि आप जा ही नहीं सकते भाई साहब। वैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं एक वायर के अंदर, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है?
एक स्ट्रेट वायर में तो करंट इजीली पास हो जाता है, मान लो ये वायर, इसके अंदर तो करंट इजीली पास हो गया। हमने क्या बनाया, एक सिंबल बनाया और इस सिंबल को नाम क्या दे दिया, रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या रेजिस्टेंस नाम दे दिया इसको। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। और जो जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, रेजिस्टेंस नाम दे दिया। उसको हमने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। बात समझ में आई होगी कुछ कुछ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर मीन्स ऑब्स्ट्रिकेशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ये करा हमने इसको, रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। उसको हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। और डेफिनेशन देना चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। देखो R इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है V/I, ठीक है। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी दे सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, और लिख के डेफिनेशन देनी हो, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ये भी आप एक डेफिनेशन दे सकते हो रेजिस्टेंस की, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, या इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, SI यूनिट क्या होती है बताया था पहले भी, ओम। क्या होती है, ओम। ये सिंबल है उसका, ठीक है। SI यूनिट ओम होती है। ये आप बातें कर सकते हो। और रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स भी लिख सकते हो। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसको डेफिनेशन को और अच्छा लिखना चाहो तो अक्रॉस इट्स एंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो, टू द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये भी डेफिनेशन दे सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है बेटा, आपकी जो इच्छा हो वो डेफिनेशन दो। समझ रहे हो, रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट भी लिख सकते हो, ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द, ऐसे लिख लो बेटा और बढ़िया में, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये आप क्या दे सकते हो, इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। इसके अलावा आप जो बात करोगे इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हो बेटा, और वो क्या डेफिनेशन है, एक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और दे सकते हो आप, और वो सिंपल ही है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मीन्स ऑब्स्ट्रिक्शन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुल मिला के हम रेजिस्टेंस की क्या दे सकते हैं बेटा, डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आता है कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड।